नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में घुसे 9 बांग्लादेशियों को उड़ीसा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। अगर वह गैर हिंदू पाए जाते हैं तो उन पर मंदिर के गैर हिंदू प्रवेश के नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह हिंदू व गैर हिंदू का क्या नियम है, तो इससे पहले हम जानते हैं मंदिर के बारे में। तो मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा करवाया गया था। यह हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर है और इसमें वर्ष पर्यंत हजारों लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। यह हिंदुओं के 4 जो प्रमुख धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी व राम सेतु रामेश्वरम, इन 4 प्रमुख धामों में से एक धाम है। यहाँ पर भगवान विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप की पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ इनकी लकड़ी से बनी प्रतिमा है। अब यह हिंदू व गैर हिंदू का जो नियम है वह क्या है, तो जिस प्रकार से मक्का में गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, जो पारसियों का अग्नि मंदिर है उसमें गैर पारसी प्रवेश नहीं कर सकता, सेम वैसे ही जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें सनातनी हिंदू व इन हिंदू धर्म से निकली हुई जो शाखाएं हैं, हिंदू धर्म से जो निकले हुए धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म व सिख धर्म, यही श्रद्धालु आ सकते हैं। और इसमें भी एक मुख्य बात यह है कि जो मुख्यतया जो मूलतः है भारतीय है, केवल वही प्रवेश कर सकते हैं। अगर वह विदेशी हैं तब वह प्रवेश नहीं कर सकते। जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश द्वार सिंह द्वार के बाएं स्तंभ पर लगे एक शिलापट के ऊपर 5 भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, उड़िया, अंग्रेजी व उर्दू में लिखे अनुसार यह है कि मंदिर में केवल रूढ़िवादी हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। तो इससे यह स्पष्ट है कि मंदिर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। अब बात करें कि यह हिंदू व गैर हिंदू का नियम क्यों बनाया गया, तो वह इसलिए है क्योंकि जब सनातन में कोई भेद नहीं है, सनातन धर्म हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार का अगर विभेद नहीं है, समानता रखी जाती है, समभाव समानता, यह जो भाव है वह अगर दृश्यमान है, तो फिर यहाँ पर धर्म के हिसाब से भेदभाव क्यों किया गया। तो इसका जो मुख्य कारण वह यह है कि मुगलों ने बहुत प्रकार से अत्याचार किए थे और इस मंदिर पर 17 बार मुगलों ने आक्रमण किया और बार बार लगातार आक्रमण के वक्त वह इस मंदिर को लूट कर लेकर गए। यहाँ पर जो स्वर्णाभूषण थे, यहाँ पर जो कीमती अन्य जो मुख्य और कीमती जो सामान थे उनको वह लूट कर ले गए। जगन्नाथ प्रभु का जो विग्रह जो मूर्ति है उसको बहुत मुश्किल से बचा कर रखा गया और इस कारण से भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर, अपने धाम या अपने घर से 144 साल तक दूर रहे और बाद में उनको एक लंबे समय के उपरांत, एक लंबे कालखंड के बाद में 144 साल के बाद में पुनः यहाँ पर स्थापित किया गया। जिस प्रकार मुगल अत्याचारों, विदेशी आक्रमणों के कारण से काशी, अयोध्या, मथुरा जो मुख्य मंदिर थे हिंदुओं के, उनको तोड़कर मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया था, मगर इस मंदिर को वह कर नहीं पाए, तो मजबूरन हिंदुओं ने यह कदम उठाया कि इसमें गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। आज भी उन आक्रमणों के जो घाव हैं वह इस मंदिर में भरे नहीं है।
वह गंभीर घाव जो इसके इतिहास में लगे हुए हैं कि 144 साल तक भगवान जगन्नाथ अपने घर को तरसते रहे। तो इस लंबे कालखंड की दूरी जो कि भगवान जगन्नाथ की उनके घर से जो दूरी थी, उस दूरी के दुख को सहन कर गए हिंदू, तो बाद में इस नियम को बनाना पड़ा। गैर हिंदू, पहली बात तो ये समझे कि यहाँ पर निचली जाति, जो पिछड़ी जाति या जो दलित जो बताए जाते हैं कि वह प्रवेश नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। वह गैर हिंदू नहीं होना चाहिए, बाकी सभी प्रवेश कर सकते हैं। दलित के नाम से ऐसा कोई भी नहीं है। अगर यह कोई बात फैलाई जा रही तो वह केवल और केवल पाखंड है, वह भ्रम है, वह झूठ फैलाया जा रहा है। तो इस बात से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैर हिंदू ही प्रवेश नहीं कर सकता, बाकी सभी को प्रवेश की अनुमति है। अब बात समझिए कि यह कोई विवाद नया नहीं है हाल ही में। इसके अलावा बहुत बार यह विवाद सामने आया है। हाल ही में दिसंबर 2023 में उड़ीसा के जो राज्यपाल थे, उन्होंने भी एक ऐसा विवादित बयान दिया था कि पर्यटकों को मंदिर में दर्शन की अनुमति दे देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह मेरा निजी मत है, मगर फिर भी यह विवाद हुआ कि पर्यटकों को मंदिर में दर्शन की अनुमति दे देनी चाहिए। तब सेवादारों और श्रद्धालुओं ने, जो जगन्नाथ प्रभु के जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने कहा कि पारंपरिक जो परंपराएं चलती आ रही हैं, संस्कृति जो चलती आ रही है, उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1934 में जब गांधी जी विनोबा भावे के साथ मुस्लिमों व ईसाइयों के एक समूह के साथ मंदिर में प्रवेश को गए थे, तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि उनको ईसाइयों व मुसलमानों के साथ प्रवेश करना था। तो इस कारण से उनको मना किया गया। और 1984 में इंदिरा गांधी को भी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनको भी प्रवेश से मना कर दिया गया था, क्योंकि वह एक गैर हिंदू के साथ उनका विवाह हुआ था। इस कारण से उनको प्रवेश नहीं दिया गया था। और 2005 में जब थाईलैंड की महारानी जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए आई थी, तो उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया गया था। और साथ ही साथ एक विदेशी महिला जो कि बौद्ध थी, और उसने मंदिर में 1,78,00,000 रुपए दान भी दिए थे, मगर फिर भी उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था, दर्शन नहीं करने दिया गया था, क्योंकि वह बौद्ध महिला थी और विदेशी थी। अगर वह भारतीय बौद्ध होती तो उसको प्रवेश करने दिया जाता। तो इसका मतलब ये है कि मंदिर में किसी भी प्रकार का पद प्रतिष्ठा, जैसे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो पद प्रतिष्ठा जो है वह इस मंदिर के नियम से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और पैसा, जब विदेशी महिला ने 1,78,00,000 रुपए दान किए, तो पैसा भी उनको प्रवेश नहीं दिला सकता, पैसा भी उनकी परंपराओं से छेड़खानी नहीं कर सकता। यह विवाद जो है वह नए नहीं है, यह बहुत पुराने विवाद है। नानक साहिब को, जो कि अपने मुस्लिम अनुयायी शिष्य जो मर्दाना जो थे, उनके साथ में प्रवेश करने, दर्शन करने को गए थे, तो उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम जो था भक्त, वह मर्दाना मुस्लिम था, इसलिए। इसके अलावा 1398 में कबीर साहेब को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम टोपी पहने रखी थी। और इस कारण से जब अनुमति नहीं मिली, तो बाद में मंदिर के पांडे और जो पुजारी जो थे, उनको स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने यह कहा कि आप कबीर साहेब को मंदिर में लेकर आए, तब उनको मंदिर में प्रवेश करने दिया। वह अलग बात है, मगर उनको प्रवेश की प्रारंभिक तौर पर मनाही थी। तो यह जो मंदिर ने एक लंबा जो दंश झेला है मुगल आक्रमणकारियों की, आक्रांताओं की, जो अत्याचारों का, उस कारण से इस नियम को लागू किया गया। और आज यह परंपरा और संस्कृति बन चुकी है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए, न कि इसका उल्लंघन। धन्यवाद साथियों।